वेलकम बैक नाजरीन। सेकंड इनिंग का खेल शुरू होने वाला है। मेरे साथ इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में हमारे कमेंटेटर जाहिद भाई जुड़े हैं। वेलकम जाहिद भाई। थैंक यू। इससे पहले टॉस जीतकर फ्रंट करगिल ने रेड जुबली को दावत दी थी और मुकर्रर 10 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 118 रन का टारगेट दिया। यहाँ पर बशीर भाई देखो, ये प्लेयर अपने आप को जो ना साबित कर लेता है। कारगिल ने दावत देके ना अपने हिसाब से उसने अच्छा फैसला किया था। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जहन में ये रखा हुआ था कि हमने अपना रन रेट जो ना उसको बरकरार रखना है, रन रेट में हमने अपनी पोजीशन बना के रखना है। बिल्कुल, इस लिहाज से उनकी सोच में ये था कि कम से कम स्कोर पे महदूद करके बेहतरीन शॉट सीधा बल्ले से खेला है और ये 4 रन के लिए मिसफील्ड। यहाँ पे ये बहुत पहले ही गेंद काफी जो ना बहुत बड़ी गलती है रेड जुबली की। इतनी आसान अगर आप बॉल्स को मिस करके बाउंड्री में छोड़ देंगे तो मुश्किल जो बॉल आएंगे उनको क्या करेंगे। बिल्कुल, ये एक लम्हा फिक्रिया है रेड जुबली के लिए। शॉट वो भी मेन प्लेयर वहां थे और ये अनदर 4। यहाँ पे एक बार फिर 4। एक और कारगिल ने खतरे की गन पहले ही 2 बॉल पे बजा दी है। 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लेने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। नाजरीन आपको बताते चले, GBSL कुवैत 2024 सेशन 13 के ये मैच नंबर 20 यहाँ पर इस वक्त चल रहे हैं। इसके बाद लीग का आखिरी मैच होगा बल्तिस्तान संघे वर्सेस फ्रेंड्स ज़ल्मी के दरमियान। बल्तिस्तान संघे को इस मैच की जो ना बहुत फिक्र है। क्यों? बल्तिस्तान संघे और अदर्स जितने भी टीम है उन सब का नजर जो ना इसी मैच पे है। क्योंकि अगर यहाँ पे करगिल मैच विन करता है तो बल्तिस्तान संघे के लिए काफ़ी मुश्किलात हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखो एक और एक्स्ट्रा लंच। इस वक्त थोड़ा सा कप्तान शेरुल्लाह थोड़ा सा प्रेशर में नजर आ रहे हैं। अपने फील्डर से काफ़ी नाखुश है क्योंकि ऑलरेडी 10 रन यहाँ पे 4 गेंदों पे 10 रन मिला है। 3 गेंदों पे 10 रन ऑलरेडी मिल चुका है करगिल को। पर ओवर में 12 रन दरकार है करगिल को इस वक्त। शेरुल्लाह थोड़ा सा अनफिट नजर आ रहे हैं और वो भागने के लिए भी थोड़ा सा, रन लेने के लिए भी थोड़ा सा मुश्किलात का सामना है उसको। यहाँ पे थोड़ा सा जो ना मुझे बॉडी लैंग्वेज रेड जुबली का नज़र ठीक निकला रहा। खेला है सीधा बल्ले से और मिड ऑन की जानिब फील्डर मौजूद और 1 रन लेने का मौका। माशाल्लाह जी। मैं हमारे साथ यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हैं फ्रेंड्स ज़ल्मी के कप्तान मुनव्वर भाई। वेलकम भाई मुनव्वर भाई। तो क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? आप बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला जारी है। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला जारी है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे करगिल वालों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है करगिल वालों की तरफ से। तो देखते हैं अगर इनका बैटिंग में 1-2 खिलाड़ी 118 का टारगेट मिला है। हाँ, तो जुबली वालों के लिए मुश्किल है। पहला ओवर के इख्तिताम पे 13 रन हो कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है। तो अगर 1-2 ओवर और ये बेहतरीन कैच देने में कामयाब और इसी के साथ पहला झटका करगिल इंडिया को। मुनव्वर भाई देखो, आप आते ही जो ना विकेट उड़ा दिया है, तो क्या खास वजह है ये? हाँ, हमने तो काफी कोशिश किया था लेकिन 7 कैच छोड़ दिया। इससे आगे पीछे अगले इनिंग में 7 कैच। इसका मतलब है मुझे जाना चाहिए। नहीं आप नहीं तो 1-2 विकेट और उड़ जाएगा। नहीं, वो शेरुल्लाह भाई ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, जबरदस्त तो बेहतरीन। ये बैट्समैन समझ ही नहीं सके। बाल भी बहुत अच्छे बाल थी। बिल्कुल। तो अगर करगिल वाले थोड़ा टिक के खेलें 2-3-4 ओवर अगर देखें तो फिर बहुत चांस है जीतने का। तो मुनव्वर भाई लास्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद एक और ज़बरदस्त मैच फ्रेंड्स ज़ल्मी और बल्तिस्तान संघे के माबैन होने जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे उस मैच के बारे में? क्या तैयारी है आप एज ए कैप्टन अपने टीम के? अच्छा
क्या कहेंगे टीम के बारे में आप? टीम के मैं वही यूजुअल पुराने सारे प्लेयर्स हैं, तो इस बार एक चेंज है। अभी वो बुनियामिन हमारा वापस आ गया एक है। हुआ है कमबैक हुआ हाँ, कम वो अभी वो सऊदीया गया हुआ था, अभी वापस आ गया है, तो अच्छा। इंशाल्लाह फिर टीम थोड़ा स्ट्रांग होगा। तो इनका भी टीम बहुत ही मजबूत है, जिसमें वो जाहिद साहब बहुत ही सबसे ज़्यादा हमें डर इस चीज़ से लग रहा है, क्योंकि ये लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ खेलने में महारत रहता है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी इसको किसी तरह जल्दी आउट करें। अच्छा, और उसके बाद लेफ्टी हमारा पूरा टारगेट होगा लेफ्टी, जिसमें बशीर आज़मी साहब हैं, अपना इब्राहिम साहब हैं। तो हमारी कोशिश होगी जितने भी लेफ्टी हैं उनको किसी तरह जल्दी जल्दी पवेलियन लौटाए। हाँ, बाकी हाँ मेरे साथ यहाँ पे संगे के जो ना एक प्लेयर भी मौजूद है कमेंट्री में, जाहिद भाई। जाहिद भाई, मुनवर के सवाल के जवाब में आप क्या कहेंगे? जी बशीर भाई, नो डाउट मुनवर की टीम जो ना टूर्नामेंट में इस वक्त ओवरऑल जितने भी मैचेस खेले हैं, बेहतरीन, नो डाउट बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किया है, और आई थिंक सो टॉप पे भी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। तो आज का मैच इनको भी अहम है टॉप पे रहने के लिए। तो देखना होगा, क्रिकेट कुछ नहीं कह सकते, किसी का दिन होता है, कोई चलता है और कोई नहीं चलता है। अगर 10 ओवर के मैच में एक प्लेयर रुक के 5-6 ओवर तक पिच पे खड़ा रहे तो समझो मैच उसी का हो जाता है। तो अब देखना ये होगा, क्या हम बिन्यामिन और मुनवर और जाकिर पे कंट्रोल कर पाते हैं, या फिर वो हमारे टीम पे हावी होता है। ये तो इंशाल्लाह मैच में नज़र आएंगे, जिसका दिन होगा वही मैच विन करेंगे। बाकी तो मैच है, खेल में हार जीत का जो ना हार जीत खेल का हिस्सा है, ऐसा बिल्कुल, उसको हम कुछ नहीं कह सकते। नई ख्वाहिशात आपके लिए मुनवर भाई। मुझे लगता है आप यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से मुकाव करने तो नहीं आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें मुकाव की जरूरत नहीं है। ये मत बोलो मुनवर, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, ये मत बोलो, ये मत बोलो। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, ये मत बोलो। ऑडियंस को पता चलेगा, मतलब किसको मुकाव की जरूरत है। मसला होगा, बेहतर होगा आप मुकाव की बात ही मत करें। बहुत शुक्रिया मुनवर भाई, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मत भागो, इधर बैठो, मत भागो, इधर बैठो। तो ये थे नाजरीन फ्रेंड्स ज़ल्मी के कप्तान मुनवर। इब्राहिम तबस्सुम, स्कोर बता दो यार, 2 ओवर क्या था? ओवर होने दो ना जी। अच्छा, ओवर नहीं हुआ है। इमरान यहाँ पे काफी जो ना एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं अपने आप के ऊपर। जी, थोड़ा सा वो लाइन और लेंथ का जो ना ख्याल नहीं रख रहे, वो एक्स्ट्रा जोर लगा के अपने ही बॉल खराब कर रहे हैं। जैसे कि हमारे भी टीम में ना 1-2 बॉलर हैं, वो मतलब उसकी बॉल बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा जोर डाल के अपने जो ना लाइन खराब, यानी अच्छा होश की बजाय वो जोश से जो ना जी बिल्कुल काम ले रहे तो उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये देखें, मैंने आपको बोला ये एक्स्ट्रा जोर डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा जोर डाल के ये आउट ऑफ द लाइन बॉल करके एक्स्ट्रा रन दे रहे हैं। यहाँ पे वो नहीं देना चाहिए बिल्कुल। इस वक्त करगिल की टाइम थोड़ा सा जो ना अच्छा परफॉर्म दिखाने में मसरूफ। दूसरा ओवर का खेल जारी है, खेला है सीधा कवर की जानिब और फील्डर मौजूद है, और ये 4 रन हो सकते हैं। और ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। 4 तो नहीं हो सकते। हाँ, उसने 4 नहीं हो गया, क्योंकि ये बाहर के बंदे हैं, इसको हमने ना बोला है बॉल रोकने के लिए, उसने खुद ही रोका है। पीछे फील्डर भी वहाँ पे मौजूद था, फील्डर ये वो गलती से पकड़ा है वो सबके लिए। वो पीछे फील्डर बैठा हुआ था ऑलरेडी। जी, हमारे साथ जुड़े हैं मुश्ताक भाई। स्कोर बताओ यार। 2 ओवर के अख्ताम पर स्कोर हुआ है 25 रन। कारगिल को चाहिए पर ओवर में 11.8 रन। अच्छा रन, और इस वक्त वो लोग 12.5 जो ना स्कोर लेके जा रहे हैं। अब देखना ये होगा, क्या रेड जुबली 1-2 ओवर अपना निकाल लेते हैं। रेड जुबली भी मेरे हिसाब से बहुत प्रेशर में खेल रहा है। बिल्कुल खेल रहा है, यही बात मैं भी वो कर रहे हैं मुश्ताक, जो ना एक्स्ट्रा बॉलर अपने आप के ऊपर एक्स्ट्रा जोर डाल रहे हैं। एक और वाइड यहाँ पे स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। बहुत प्रेशर में खेल रहा है रेड टीम।
बशीर भाई आप कंटिन्यू करें, मैं जरा टीम को जो ना ठीक है। रेडी कर लूं और देख लूं गुलजार कहाँ पे है। एम्पायर का इशारा वाइट। ध्यान दो। एम्पायर का इशारा वाइट। बॉलर अपील कर रहे हैं। ठीक है। नहीं करना है, नहीं करो। एक्स्ट्रा रन, ये प्रेशर में उनको रन दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान, मुश्किलात का सामना हो सकते हैं करगिल रेड जुबली को। जी जी, यहाँ पे थ्रो करने की जरूरत ही नहीं पड़ता था, तुक ही नहीं बनता था कि आप उसको रन आउट करने का चांस है, क्योंकि ऑलरेडी उधर फील्डर भी पहुंच चुका था, तो थ्रो करने की ज़रूरत नहीं था। ये एक्स्ट्रा रन से बहुत मुश्किल का सामना कर सकते हैं, कि बन सकते हैं कि रेड जुबली के लिए। जी बिल्कुल। स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। बॉलर जोड़ना शुरू किया है, एम्पायर क्रॉस की और खेलना चाह रहे थे लेकिन समझ नहीं सका बॉलर, सीधा कीपर के हाथ में। बहुत ही ज़बरदस्त गेंद, बहुत ही ज़बरदस्त गेंद। स्कोर बदस्तूर 27 रन। इससे पहले रेड जुबली ने बैटिंग करते हुए मुकर्रर 10 ओवर में 117 रन बनाए थे, जीतने के लिए 118 रन का टारगेट दिया था। और इसमें के फ़ौरन बाद बल्तिस्तान सिंह का मुकाबला फ्रेंड जली के माबेन मैच खेला जाएगा। नेक्स्ट टाइम से काफ़ी बाहर गिन की थी, एम्पायर का इशारा वाइट। एक और वाइट। स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। 29। अच्छी गेंद। ये वाइट था, लगा मुझे लेकिन नहीं था। जाकिर सीधा बल्ले से खेला है, मिड ऑफ की जानिब। दूसरा रन भी कामयाब और 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। पुष्ता भाई क्या कहेंगे, कौन इस मैच में अब तक पल्ला किसका बारी है? अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है, बराबर जा रहा है अभी तक। अजान ब्रेक हुआ है। जी जी बिल्कुल। मोहसिन भाई आप हमारे लिए पानी लेके आए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। जी नाजरीन, ये बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है, हम आपको ग्राउंड भी दिखा देंगे। बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड आप देख सकते हैं, कुवैत औकाफ ग्राउंड। शायकीन की बड़ी तादाद यहाँ ग्राउंड में मौजूद है। आप देख सकते हैं शायकीन की बड़ी तादाद यहाँ ग्राउंड में, माशाल्लाह। हाथ हिला के जो ना लोगों को दाद दे रहे हैं, अपने अपने टीमों को दाद देने के लिए काफ़ी लोग आए हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान सुपर लीग सीज़न 13-2024 मैच नंबर 20। ये जो सामने बैठे हुए हैं हमारे बहुत ही सीनियर प्लेयर जासिम, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जासिम को।
बहुत ही सीनियर प्लेयर है ये, अपने जूनियर्स को दाद देने के लिए ग्राउंड में मौजूद है। जासिम का ताल्लुक़ पारी से है, उनके साथ गुलाम अली भी मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड आप देख सकते हैं नाजरीन, हमारे स्क्रीन पर औकाफ ग्राउंड से हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। मैच का दोबारा वक़्फ़े के बाद मैच का दोबारा आगाज़ हुआ चाहता है। मेरे साथ इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हैं जी मुश्ताक भाई, दोबारा शुरू हुआ चाहता है अजान ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू हुआ है मैच। वेलकम बैक GBSL ग्राउंड से। बहुत ही लेग साइड की जानिब खेला है, सिंगल रन में कामयाब। 1 रन इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 कितना हुआ था 31 हुआ है। 31 जी मुश्ताक, ओवर टू यू। 3 ओवर के अख्ताम पर 31 स्कोर हुआ है। अभी तक कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि 1 ओवर में कुछ भी हो सकता है। अभी 7 ओवर बाकी है इनका। 1 ओवर में 15-20 लगेगा तो बात बनेगा। इसी हिसाब से जाएगा तो रेड वाले विन करेगा मेरे हिसाब से। अब देखना यह है कि करगिल के पास कुछ ये इस प्लेयर के बाद उनके पास हिटर थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनका जो आज जो मेन की प्लेयर है आज इस मैच में शामिल नहीं है, बिल्कुल वो नहीं आया है। मुश्ताक आप कंटिन्यू कर लें। करगिल वाले बहुत ही स्लो खेल रहे हैं। इस हिसाब से जाएगा तो आगे मुश्किलात होगा इनके लिए। लेग साइड पे खेला है, फील्डर गेंद के नीचे और रोकने में कामयाब। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन 32 रन 32। आहिस्ता आहिस्ता अपने टीम की स्कोर को बढ़ाते हुए करगिल के प्लेयर्स। करगिल वाले यहाँ पे ये थोड़ा सा इतराज लेके आए हैं। हाँ, कोई प्लेयर, एक खिलाड़ी दूसरे टीम में खेल रहे हैं, वो इधर फील्डिंग कर रहे हैं। क्योंकि एक खेला हुआ प्लेयर दूसरे टीम से नहीं खेल सकते, ये हमने बाकायदा हमारे क़वानून में लिखा हुआ है। जी बिल्कुल। अब ये मेरे ख्याल में उनका कोई इंजर्ड है क्या है, तो लेट्स सी देखें एम्पायर दोनों क्या फैसला करते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पे करगिल को चाहिए कि जो ना स्पोर्ट्स स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए। बस फील्डिंग के लिए खड़ा रखा हुआ है, बाकी तो ना उसने बैटिंग की। हाँ, बैटिंग तो नहीं, सवाल ही पैदा नहीं, बैटिंग भी नहीं कर सकते और फील्डिंग बॉलिंग भी नहीं कर सकते। बाकी फील्डिंग को तो कोई इशू नहीं था, बिल्कुल। हाँ, बाहर हमारे दोनों एम्पायर से जो ना गुजारिश है कि आपको मैच को जितना हो सके आप लोग जल्दी जो ना शुरू करवाएं, ताकि जो ना दूसरा मैच के लिए भी हमारे पास। जी बिल्कुल। आज मौसम का भी भरोसा नहीं है, बारिश का भी चांसेस है। तो बहरहाल मुश्ताक भाई देखें, वो एक अच्छा जो ना मसला मशवरे के बाद उन्होंने परमिशन दे दिया है, करगिल के कप्तान ने फील्डिंग का अलाउ कर दिया है। तो वैसे यहाँ पे पूछना चाहिए था। बिल्कुल। हाँ, रेड वालों को कि हम लोग इधर रख रहे हैं फील्डर है, परमिशन लेना चाहिए था। जी बिल्कुल।
वरना थोड़े वीडियो खुद देखो मैं कौन से कर रहा हूँ। एक बार फिर स्टार्ट वापस। इससे क्या है, मैच का जो मोमेंटम जो है ना वो थोड़ा सा ख़राब होता है। आज हमारे साथ जुड़े हैं माशाल्लाह हमारे रसूल भाई। वेलकम रसूल भाई, आपको कमेंट्री बॉक्स में हम खुशामदीद कहते हैं। खेला है, एज लगा है और 1 रन लेने में कामयाब, स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। जी रसूल भाई, बस क्या बोल सकता है, आज उन लोगों का जो है ना मेन प्लेयर नहीं है कारगिल वालों का बशीर भाई जी। शब्बीर शाह, शब्बीर शाह शब्बीर, हाँ। शब्बीर। और वो होता है ना तो बॉलिंग और ये बैटिंग में ज़बरदस्त शॉट खेला है पॉइंट की जानिब। फील्डर मौजूद, 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। शेरुल्ला भी यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक टांग पे खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ शेरुल्ला आई थिंक वो हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार है। देखें इसकी जो एफर्ट है अपने लड़कों को और अपने टीम को बड़ा दाद देने में मसरूफ, और खेला है आउट होने का चांसेस, और फील्डर गेंद के नीचे है ब्रेक, और ये ड्रॉप काफ़ी दूर गिरा है। ब्रेक ने काफ़ी कोशिश की थी पकड़ने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे थोड़ा सा दूर था, पकड़ नहीं सका। जी बिल्कुल। अगर वो पकड़ लेने में कामयाब होता तो एक बेहतरीन कैच हो सकता था। जी बिल्कुल। स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। बहुत ही जबरदस्त गेंद की थी, और इसी के साथ बेहतरीन फील्डिंग। 22 का 1 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 40। नहीं मैच बदल चिक यहाँ से 4 ओवर का खेल जारी, कट खेला है और ये 4 रन भी हो सकते हैं। फील्डर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा, स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन। 4 ओवर के अख्ताम पर स्कोर 41 नहीं हुआ है। कितना है तो मेक श्योर करें ना, पूछ लेते, पहले पूछ लिया करो बशीर भाई, मेरे ख्याल से नहीं हुआ है। हम अपने अंदाजे से बोल 37। हाँ सॉरी नाजरीन, 37 रन 4 ओवर के अख्ताम पर, अंदाजन बता रहा था 37 रन। अब हम यहाँ से 44 बोले, 41 इधर से 37 बोले, फिर नहीं कोई बात नहीं, हमने अपना रिव्यू लिया है और मैं वहाँ से कंफर्मेशन मिला है हमारा। जी 4 ओवर के अख्ताम पर स्कोर है 37 रन। इस वक्त मजमूई तौर पे करगिल जो है ना मुश्किलात में पड़ी है। जी बिल्कुल, क्योंकि इनको पर ओवर 11.8 रन दरकार है, और हर ओवर में इनको बाउंड्री चाहिए। इस वक्त उनके रन रेट जा रहे 9.7। 4 ओवर खत्म हुए, 2 आउट हुए शायद। 2 विकेटें उनके हाथ में है करती है। 1-2 ओवर अच्छा आया तो कुछ भी। बेहतरीन गेंद, जोरदार अपील, और बहुत ही अच्छा। अपील करो अभी मेरा खिलाना नहीं है। ये बड़ा प्यार से भी समझा आउट दे रहा है, क्या जाती कर रहा है यार ये। अपील करना कीपर का हक है, हर फील्डर लेकिन का हक है। हमारे सीनियर अंपायर्स वहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल बेहतरीन एम्पायरिंग का मुजाहरा रजा और जाकिर की जानिब से। स्लो गेंद की थी और जोरदार हिट यही करना चीज चाह रहे होता थे, है। बल्ले पे देखो बशीर भाई, बॉलर का जो ना दिमाग चलना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे टेक्निक करके अपना बॉल बीट करवाना है। बिल्कुल, आपकी अपने आप के ऊपर एक्स्ट्रा जोर लगा के जो आपके अंदर नहीं उसको करने की कोशिश में जो ना बॉलर अपने बॉल को बिगाड़ देता है। अक्सर बॉलर यही करते हैं। इस पिच पे आप एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा जोर लगा के आपको कभी विकेट नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। आपको दिमाग लगाना पड़ता है। देखें, और आपकी अपनी जो ना बॉल की वेरिएशन को जो ना गेंद को आप वेरिएशन चेंज करना पड़ेगा, कभी स्लो कभी जो ना फास्ट गेंदें करा के आप गेंद बीट करा सकते हैं। अदरवाइज आप अपने जो ना जोर लगा के इस पिच पे आपको कभी आपको विकेट नहीं मिलेगा। इससे भी अच्छा बॉलर भी नहीं आया। मतलब पता से क्या नहीं हुआ, मैं पहली बार नया एड हुआ है इनकी टीम में। बहुत ही अच्छा। स्लो गेंद कराया था इसने, देखें, और अपना स्टार्ट बिल्कुल अपना स्टार्ट फास्ट ले रहे हैं। और गेंद जब अपने हाथ से वो थ्रो जब कराते हैं तो उस वक्त बिल्कुल जो ना वेरिएशन चेंज करके उसी अंदाज में स्लो करा रहे हैं।
जैसे कि हमारे इंटरनेशनल प्लेयर आप अजहर महमूद, शायद आप उन्होंने जो ना देखा होगा, वो भी इसी अंदाज में आके तेज करा के जो ना भाग के वो स्लो गेंद करा था। अब देखें, अब तेज कराया था गेंद इसने। बिल्कुल मुख्तलिफ गेंद कराने में महारत है बॉलर, उसका भरपूर उनको फ़ायदा हो रहा है उनकी टीम को, रेड जुबली को। 5वां ओवर का खेल जारी है। मैं नेक्स्ट मैच के लिए एम्पायर तैयार करता हूँ यार। एक तो रजा भाई को कंटिन्यू कराते हैं, दूसरा इब्राहिम दले अनदर स्लो गेंद, शाहिद या इब्राहिम या एक और स्लो गेंद, एम्पायर का इशारा वाइड। क्या हुआ था यहाँ पे? अपील वाइड में से भी है। अच्छा होता तो मैं रो लेता। अच्छा नहीं और ये एज लगा है। वालेकुम, हमारे साथ जुड़े हैं एक और 1 रन का इजाफा। 5 ओवर के अख्ताम पर स्कोर बढ़ता हुआ। स्कोर जरा 5 ओवर के अख्ताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। और हमारे साथ इस वक्त एक खुसूसी मेहमान यहाँ कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हैं और जाहिद स्ट्रोक है तो सबके जाना पहचाना और किसी तारीफ का मोहताज है। वेलकम बशीर भाई, थैंक यू। इस वक्त आप सब कुवैत सिटी से ये जो सनसनीखेज मुकाबला देख रहे हैं, जो कि आखिरी अख्ताम तक ये जाएंगे। 21 मार्च जो कि जश्न नौरोज़ के दिन ये अख्ताम होगा। यहाँ पे आज करगिल और जुबली रेड और करगिल के माबैन जो जाहिद भाई सॉरी 21 मार्च को नहीं, ये 8 मार्च को इसका फाइनल होगा। क्यों? जश्न रमजान आ रहे हैं ना। हाँ, रमजान से पहले हमने इसको खत्म करवाना है। है। बेहतरीन शॉट और गेंद के नीचे और ये 6 रन के लिए बेहतरीन छक्का। काफी जो ना 2-3 ओवर के बाद एक छक्का देखने को मिला है। खूबसूरत छक्का, बहुत ही खूबसूरत छक्का था। किसी भी फील्डर के लिए कोई चांस नहीं था। जबरदस्त खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इस वक्त फॉर्म में है। इसमें जब ये जीतेगा तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। नहीं, इसके बाद जो एक और छक्का, बैक टू बैक 2 सिक्सेस। जबरदस्त, बिल्कुल वापस आया करगिल की टीम, मैच में दोबारा वापस आया है। स्कोर बढ़ता हुआ 60 प्लस हो गया है। इसी तरह 1-2 और छक्के लगेंगे तो शायद मुश्किलात होगा इनके लिए, रेड के लिए। खेला है और ये और होने का चांसेस। शेरुल्ला गेंद के नीचे है और ये ड्रॉप कर दिया। ये काफी टाइम था शेरुल्ला के पास, लेकिन वो जस्ट नहीं कर पाया। जस्ट नहीं कर पाया। लेकिन इनाला मुझे तो जो मशो दी ग्राउंड पे नो हमेशा ऐसे टूर्नामेंट में हम करगिल बहरहाल पहला आउट बन पा, लेकिन 10 साल पे नो जबरदस्त फॉर्म प्लेयर को से जिंग गिलगित ना करगिल मुकाबला है जो वना, लेकिन करगिल से दिल्ली हमर से सकी का चक्कर हम मैच जरूर जो मैच जो हार जीत मैच वन बहुत ही महंगा ओवर। 2 सिक्स और 2 चौका और 2 वाइड अब तक इस ओवर में मिल चुके हैं उनको रन। बिल्कुल पॉइंट की जानिब खेला है। 1 महीना 4 महीने 2 रन का इजाफा। जाहिद भाई, आप पिछले 2-3 जुमे आप तो ग्राउंड में नहीं आए, इसका क्या वजह थे आप? बशीर भाई, एक जुमा में बीमार हुआ था, दूसरा मसरूफियात था, तो हमारे टीम में जो प्लेयर सारे भरे हुए थे, तो मैंने सोचा कि दूसरों को भी थोड़ा मौका दें, तो मैं नहीं आया। हुआ ना ये अभी आज हमारा जो मैच है आप लोगों इब्राहिम, बिल्कुल हाँ इब्राहिम, हम जरा स्कोर अपडेट करो जाहिद भाई। इब्राहिम 59 6 ओवर के काम पर 59 रन चाहिए। 4 ओवर में उनको 60 रन चाहिए तकरीबन। नाज़रीन, ये मैच 10 ओवर का मैच है, अभी 6 ओवर खत्म हुआ है। 6 ओवर में 69 रन हुआ है। तो करगिल और गिलगित के माबैन ये मैच है, सनसनीखेज मुकाबला है। जो जीते सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो करगिल भी अभी खेल रहे हैं। जी बिल्कुल जाहिद भाई, और इसके मैच के बाद भी एक बहुत ज़बरदस्त मैच बल्तिस्तान संगे और फ्रेंड जल्मी के माबैन भी एक बेहतरीन मैच। बशीर भाई, इसके जो बाद जो मैच है जो फ्रेंड जल्मी और आप लोगों के माबैन है,
आप क्या ख्याल है इसमें कौन जीतेगा? यहाँ देखिए इस वक्त क्या नाम है आप फ्रेंड ज़ल्मी की टीम माशाल्लाह काफ़ी उनकी जो है ना परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग क्वालिफाई भी कर चुका है। जी। और आज की मैच में बिन्यामिन भी ऐड हुआ है, आप भी ऐड हुआ, तो मुझे लगता है कि इनकी टीम और स्ट्रॉन्ग हुआ है। पॉइंट टेबल पे सबसे टॉप पे कौन है? टॉप पे इस वक्त फ्रेंड्स ज़ल्मी है 8 पॉइंट के साथ, और उनके रन रेट बहुत अच्छा है जी, टॉप पे है, वो क्वालिफाई हो चुका है। ये सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है? जी जी, वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई हो चुका है। जी नाज़रीन, फ्रेंड्स ज़ल्मी जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त टीम है इस वक्त, इसमें जो मिक्स होकर खेल रहे हैं, कोई शिकर से है, कोई खपलू से है, कोई कुनस है, कोई सर मिक्स है, तो ये एक ज़बरदस्त प्लेयर इनमें शामिल है। तो इंशाल्लाह ये फाइनल तक जाएंगे। अभी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, सेमीफाइनल के लिए बॉल कर दिया है, बेहतरीन बॉल, ये इसका मिडिल स्टंप जो ना उड़ाने में कामयाब। एक और बैट्समैन नुकसान उठाना पड़ा करगिल, इससे पहले इस बंदे इसी फील्डर ने, इसी बैट्समैन ने 2 छक्के मारने में कामयाब हुआ था। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा बैट्समैन था, बहुत अच्छा प्लेयर आउट करने में कामयाब। यहाँ जो क्या मीडिया वाले पार्टनरशिप को ब्रेक करने में कामयाब फ्रेंड ज़ल्मी, सॉरी रेड जुबली। ये बात ही नहीं है भाई, मैं लगता है कोई जवाब नहीं दे रहा। यहाँ पे शेरुल्ला भाई मस्ती कर रहे हैं। तो क्या है? बेहतरीन समझदारी के साथ अदनान गेंद कराने में मसरूफ। इससे पहले ओवर में भी अदनान जो ना काफ़ी जो ना उसने 5 के 5 वैराइटीज़ गेंद किया है, और बैट्समैन को खुल कर खेलने की बिल्कुल। मशीद भाई क्या ख्याल है इस मैच में करगिल जीत के सेमीफाइनल क्वालिफाई करेगा? नहीं, फिर भी रन रेट पे जाएगा। अगले इस मैच के बाद जो मैच होगा उसके हिसाब से हो जाएगा फिर। अच्छा जी, एम्पायर का इशारा हुआ है। तो करगिल के लिए और एक मैच खेलना पड़ेगा? जी नहीं, एक और आखिरी मैच है इनका ये। अभी करगिल जो ना की 6 पॉइंट है, बल्तिस्तान संगे की भी 6 पॉइंट है, और रेड जुबली का भी 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट है इसमें। तो अगर रेड जुबली अगर मैच विन किया तो विन कर गया तो वो लोग क्वालिफाई हो जाए 8 पॉइंट के साथ। अच्छा। ठीक है ना। और करगिल स्टिल इन द टूर्नामेंट, अभी तक टूर्नामेंट उनके लिए ओपन है, और मैच इसके बाद जो मैच होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर यानी इसमें इफ एंड बट शामिल है, अगर और मगर, यानी अगर बल्तिस्तान संगे अच्छा फ्रेंड ज़ल्मी से अगर बुरी तरह हारा तो करगिल का चांसेस है, क्योंकि अगर बल्तिस्तान अगर हारे तो भी जो ना बुरी तरह नहीं हारना, अच्छे रन से, यानी उन्होंने 8 ओवर करीब से हारे, या 5 रन या 10 रन से हारा, तो जो ना 6 रन 10 रन जबरदस्त शॉट, तो 6 रन के लिए नहीं मेरे ख्याल में 4 रन है, 6 रन, हाँ 6 रन, इसी के साथ 6 रन, जबरदस्त करगिल। तो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है अभी। जबरदस्त। मालूम है मिन कौन ये पहने इसी खेला है फील्डर मौजूद, और ये 4 रन होने के चांसेस, और ये 4 रन के लिए बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज मिसफील्ड। रोक सकता था, लेकिन आप देखें क्रिकेट है, कुछ भी आप कहना काबिल है कि 10 रन लेने में कामयाब 2 गेंदों पर। अंपायर खलायस इंजाम दे रहे हैं मोहम्मद रजा और जाकिर मीर साहब, जो कि ज़बरदस्त अंपायर में शुमार किया जाता है। बिल्कुल, दोनों हमारे मंजे हुए और सीनियर प्लेयर भी है ज़बरदस्त। जाकिर मीर सीधा बल्ले से खेला है, मिड ऑन की जानिब फील्डर मौजूद है, और 1 रन लेने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 8 ओवर के अख्ताम पर जाहिद 81 या 71 71 बहुत कम है। नहीं 71 जी 61 59 इंच दे दो। दूसरे ये और में 10 11 12 रन आए। 69 सॉरी नाज़रीन, यहाँ पे हम लोग अपना जो ना रिव्यू कर ले, और 7 ओवर उन्होंने जो बोला हम वही कह रहे ना। अच्छा सॉरी नाज़रीन, 7 ओवर के अख्ताम पर स्कोर क्या हुआ? 71 रन। 10 के 8 9 10 3 आप साथ गिनो इधर। पहले हमने 69 रन का आप लोगों को बताया था, लेकिन वो रन नहीं था, 40 से ज्यादा यार, 59 रन हुआ था। अभी उनका 48 रन चाहिए, 47 रन चाहिए, 47
18 पे 47 रन। 54 रन चाहिए था ना, उसके बाद एक तो छक्का लग गया, एक फोर लग गया, तभी बताएगा। 10 वो हो गए ना, 44 आ गया, फिर एक 2-3 47 रन चाहिए 18 गेंदों पे। जी नाज़रीन, इस वक्त करगिल को 7 ओवर के 3 ओवर यानी कि 18 गेंदों पे 47 रन दरकार है और मैच काफी इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है और हो चुका है। इमरान आया बॉलिंग के लिए रेड जुबली की जानिब से डॉट। पहले गेंद डॉट यानी कि 17 गेंदों पे 47 रन चाहिए करगिल 11 को इस मैच को विन करने के लिए। 47 रन दरकार है सिर्फ 17 गेंदों पे। यहाँ पे रेड को जो ना काफी मोहतात रहना होगा। 47 एक बार फिर इमरान ने एक्स्ट्रा प्रेशर डाल के एक्स्ट्रा जोर लगा के फिर वही गलती यहाँ पे कर गया। फिर लेग की जानिब बॉल और वाइड। क्या करगिल की टीम इस टारगेट को चेस करने में कामयाब होंगे जाहिद भाई? कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुश्किलात है उनके लिए। मुश्किलात बिल्कुल हैं, लेकिन क्रिकेट है, कुछ नहीं कह सकते। अगर एक बैट्समैन यहाँ पे 3 से 4 छक्के मारने में कामयाब होता है तो फिर ये खेला है और होने का चांस यहाँ पे फोल्डर मौजूद है, लेकिन एक बार फिर कैच ड्रॉप, एक बार फिर वही गलती दोहरा रहे यहाँ पे रेड जुबली। कैच ड्रॉप करने के बाद भी ऐसे जवाब कर रहे हैं फील्डर ही ना हो। जिस तरह जिस तरह रेड जुबली को चांस मिला था 7, इसी तरह आज मेरे ख्याल में 2-3 चांस उनको भी मिला है शायद। बिल्कुल। और ये जबरदस्त गेंद की थी, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा। अरे यार क्या हो रहा है यार, यहाँ पे बिल्कुल समझ नहीं सकते। अंडरस्टैंडिंग, एक यहाँ से थ्रो मार रहे हैं और तो दूसरी तरफ से वहां से थ्रो मार रहे हैं, लेकिन दो हमारे कैप्टन भी इस वक्त ग्राउंड की जानिब जो ना गामजन है पहुंच चुके हैं। जिसका इंतजार था वो भी आ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन मैच का आखिरी लम्हात। खूबसूरत ग्राउंड के चारों तरफ जो ना फिर इमरान ने एक्स्ट्रा वही गलती यहाँ पे बार बार कर रहे हैं। मैं आपको शुरू से बोला बिल्कुल जो बॉलर जो चीज अपने अंदर नहीं, इमरान को यहाँ पे चाहिए कि जोश की बजाय होश से बॉल कराए। एक्स्ट्रा रन बहुत ही टीम को नुकसानदार साबित हो सकते हैं। देखिए ये गेंद बेहतरीन गेंद की थी। यहाँ पे यही चीज़ है बशीर भाई, टेक्निक और दिमाग से काम करना पड़ता है, ना कि आप जोर लगा के जोश अपने अंदर जोश और वलवला पैदा करके गेंद करने से गुस्से से जो ना नुकसान होते, फायदा नहीं होता। अच्छा जाहिद भाई, आप हमारे तो चारों तरफ आप देखें, इंडियन भी हमें जरा कैमरा घुमाता हूँ, आप जरा देखें चारों तरफ तमाशे भी काफी है। तमाशे के अलावा क्रिकेट मैचेस देखो आप। एक बार फिर खूबसूरत ग्राउंड, चारों तरफ इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली और तरह तरह के जो ना प्लेयर्स जो ना यहाँ के कैमरामैन हमारे दिखा सके तो मेरा बैकग्राउंड में बिल्कुल काफी तमाशाई आज की मैच पे देखने के लिए मौजूद है। हर टीम के हर खिलाड़ी यहाँ पर इस मैच पे नजर रखा हुआ है, क्योंकि टूर्नामेंट का इंतहाई अहम मैच है ये, मैच नंबर 20 और इसके बाद लीग का आखिरी मैच 21 बल्तिस्तान संगे जल्मी के दरमियान होंगे और वो भी इंशाल्लाह काफी दिलचस्प मुकाबला होगा। शायकीन को एक बेहतरीन खेल देखने को मिलेंगे। मुश्ताक ये हमारा स्कोरर। 8वां ओवर का खेल जारी है रेड जुबली और फ्रेंड्स करगिल के दरमियान। एक बार फिर चाह रहे थे, एक बार फिर 8वां ओवर का इख्तिताम हुआ है। यहाँ पर स्कोर देखना होगा। स्कोर 79 10 के एवरेज से है। 79 रन यहाँ पे 8 ओवर के इख्तिताम पर हो चुका है करगिल के। $39 रन यहाँ पे दरकार है करगिल 11 को। सिर्फ 12 गेंदों पे 39 दरकार है। बशीर भाई, आप क्या इरादा रखते हैं? बहुत ही मुश्किल है सिचुएशन है, लेकिन मेरा कंपैरिजन ये दूंगा कि मैं 80% इस वक्त रेड जुबली जीतने का चांसेस है। यहाँ पे रेड जुबली को एक ओवर काफी मोहतात और काफी होशियारी से करना होगा। बिल्कुल, वहाँ वो टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि बैट्समैन भी इस वक्त इस मूड में होता है कि मैं हर
बॉल को उठा के बाउंड्री से बाहर फेंक। बिल्कुल, यहाँ पे जो ना उन्होंने जो ना शेरुल्लाह भाई कैप्टन ने एक बहुत समझदारी के साथ अपने जो मेन बॉलर है, अटैकिंग बॉलर इमरान को बुलाया गया है। इमरान को बुलाया गया है। देखें, ये मैच का टर्निंग पॉइंट है, ये मैच का फैसला इसी ओवर है। इसी ओवर में 90% आप लोगों को फैसला मिलेंगे, जो कि काफी दिलचस्प और खूबसूरत मरहले में दाखिल हो चुका है इस वक्त। फ्रेंड्स, कारगिल वर्सेस रेड जुबली के दरमियान GBSL कुवैत 2024 सेशन 13 के मैच नंबर 20 बिल्कुल। इसके बाद होगा मैच नंबर 21 यानी कि लीग का आखिरी मैच, और नेक्स्ट जुमे से इंशाल्लाह शायकीन को देखने को मिलेंगे सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल। बिल्कुल जी, जो कि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि किस मुकाबला किनके साथ है, में मुकाबला किसका और किसके साथ होंगे, और आज शाम तक इंशाल्लाह, आज रात तक वो भी वाज़ेह हो जाएंगे। जी बिल्कुल। इसमें दो टीम जो ना क्वालिफाई कर चुका है, फ्रेंड्स ज़ल्मी और बल्तिस्तान 11 ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। जी, इन 7 टीमों में से अभी तक क्वार्टर फाइनल के लिए, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले दो टीम होना शुरू किया है, ज़ल्मी और बल्तिस्तान 11। और ये बेहतरीन गेंद स्लो बाउंस कराए थे इमरान भी यहाँ पे एक्स्ट्रा जोर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लेंथ थोड़ा सा मायूस नजर आ रहे हैं। काफी ख्याल रखना होगा। फुल टच गेंद की, और ये आउट होने का चांसेस, और ये जबरदस्त कैच पकड़ा बाउंड्री के एंड पे आखिरी में। अगर इसके हाथ से थोड़ा सा भी ऊपर चला तो बिल्कुल 6 था, बिल्कुल 6 जाने जाते। लेकिन यहाँ पे रेड जुबली ने काफी जबरदस्त फील्डिंग की और कैच पकड़ लिया। जो मुश्किल कैच था वो पकड़ लिया, जो आसान कैच इससे पहले ड्रॉप कर दिए। बशीर भाई, आप कंटिन्यू करें। इसके बाद बल्तिस्तान सेंगे वर्सेस फ्रेंड्स ज़ल्मी का मुकाबला होने जा रहे हैं। बिल्कुल, इसकी तैयारी कर लें। आप उनको बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त मुकाबला जारी है। इस वक्त बिल्कुल वापस आया है रेड जुबली मैच में, बेहतरीन डॉट। इमरान इस वक्त जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहा है, 3 गेंदों पे 3 डॉट और 1 विकेट लेने में कामयाब। और मिसफील्ड हुआ है शेरुल्लाह से, 1 रन का इजाफा। छत्तीस रन दरकार है। बेहतरीन गेंद इमरान का, डॉट मारना चाह रहे थे, बड़ा लंबे हिट लेकिन नाकाम। वालेकुम सलाम, वेलकम। तुम जीतो या हारो, हमको तुमसे प्यार है। 7 गेंदों पे 36 रन दरकार है। अहमद भाई, बेहतरीन बॉल, जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है इमरान ने। 9वां ओवर में सिर्फ 1 रन देके 1 विकेट लिया है और अपनी टीम को मैच में वापस लाया है। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा इमरान जूनियर का। 6 गेंदों पे 36 रन दरकार है, 6 गेंदों पे 36 रन। इस वक्त करगिल के प्लेयर थोड़ा सा मायूस नजर आ रहे हैं। 6 गेंदों पे 36 रन दरकार है। रजा भाई थोड़ा सा जल्दी कराए प्लीज, टाइम नहीं, उनको बोले। जी नाजरीन, 6 गेंदों पे 36 रन दरकार है। 6 36, यहाँ पे 6 चाहिए करगिल को मैच जीतने के लिए। 38 चाहिए, नहीं 36 चाहिए मेरे ख्याल में। वो मोबाइल खराब हो गया वल्लाह, देखो इसने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे साथ इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हैं गुलजार भाई। कितने रन चाहिए? 6 पे? सॉरी नाजरीन, हम 36 बोला था, 38 रन दरकार है। 6 पे 36 रन चाहिए, 38 रन चाहिए। और वाइट, एम्पायर का इशारा वाइट। 6 गेंदों पे 37 रन दरकार है। और ये खेला है मिड ऑन की जानिब, 1 रन लेने में कामयाब। 5 गेंदों पे 36 रन, 5 गेंदों पे 36 रन।
खेलना चाह रहे थे मिड ऑफ की जानिब, लेकिन 1 रन लेने में कामयाब। 4 गेंदों पे 34 रन। 36 से 34 और 1 लिया है। 35 रन, 35 रन 35 रन। सीधा बल्ले से खेला है, फील्डर मौजूद और 1 रन का इजाफा। 3 गेंदों पे 34 रन। 3 गेंदें रिमेंबर है, 3 गेंदें बाकी है अभी, 3 गेंदें बाकी है, 34 रन दरकार है। और ये मिस फील्ड हुआ है। दो रन लेने में कामयाब, 32 रन, 2 गेंदों पे 32 रन। इस वक्त रेड जुबली ने मैच तकरीबन 99% जीत चुका है। 2 गेंदों पे तकरीबन 32 रन चाहिए और ये 6 रन लेने मारने में कामयाब। 28 रन, 1 गेंदों पे 28 रन, 1 गेंदों पे 28 रन दरकार है। और ये बोल्ड कर दिया है। इसी के साथ 28 11 टूर्नामेंट 27 रन से हार हार गए चुके हैं और टूर्नामेंट से आउट हो चुका है। और टीम अभी तीसरा टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है इस बिल्कुल। वक्त, वो है रेड जुबली। पहली 2 टीम हमारे सेमीफाइनल के दौड़ में शामिल हुआ है, फ्रेंड्स ज़ल्मी और बल्तिस्तान 11। अब तीसरा टीम जो ना सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है वो है रेड जुबली। बशीर भाई आए कैमरे के सामने। शेरुल्ला भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बेहतरीन आप लोगों ने विन किया है। थोड़ा सा मैच में आप लोग बीच में आप लोग थोड़ा सा अंडर प्रेशर थे, तो इससे क्या वजह थे? यार बशीर भाई, आपकी बात बिल्कुल बजा है। शुरू के 3 से 4 ओवर शायद आपने देखा, वो लोग 11 के एवरेज से खेल रहे थे, जो कि उनको चाहिए था। हम एक्स्ट्रा दे रहे थे और मतलब जोर लगा रहे थे, थोड़ी सी डांट पड़ी, फिर सारे लाइन पे आ गए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना ग्रिप मजबूत किया और अल्लाह का शुक्र है कि हमने विन कर लिया मैच। कंग्रेचुलेशन, आप लोग सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस आ गए अपना बल्तिस्तान संघे के लिए, स्पेशली गुलजार भाई। हमने तो अपना हक निभा दिया है, अभी आपके हाथ में है, क्या करते हैं गुलजार भाई? कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।